नमस्कार साथियों, मैं हूं विभास वैभव और आप देखना शुरू किया है न्यूज़ बसर। देखिए, बिहार में कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और ऐसे में सभी एग्जिट पोलों ने एनडीए को बढ़त दिखाया है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, कल दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया और सभी एग्जिट पोलों में एनडीए को बढ़त दिखाया गया है। आप इस पर क्या कहिएगा? क्या यह एग्जिट पोल 14 तारीख को सही साबित होगी या गलत साबित होगी? देखिए, प्रथम दृष्टया जो एग्जिट पोल जिस अध्ययन पर आधारित है, ऐसे लगता है कि वो बिहार की धरती नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे हुए अपने कुछ एजेंट को भेज करके कुछ आंकड़ा इकट्ठा कर करके एक बहुत बड़े मतदाता के बारे में कंसेप्ट बनाया गया है। जो चुनाव देखकर पोलिंग स्टेशन से, पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं, उनके चेहरा देख करके, उनसे कुछ बातें पूछ करके और कुछ सैंपल के रूप में बहुत छोटी सी बात करके, और यह पूरे जो है करोड़ों मतदाता के बारे में एक सैम्पलिंग जो किया गया है, मेरे समझ से यह आधारहीन है, यह संभव नहीं है। कोई भी रेशियो है स्टडी करने का कि अगर मान लेते हैं कि सैंपल अगर 1000 को करते हैं तो वह 10,000 पर लागू होगा। अगर 200 करते हैं तो ठीक है 20,000, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना, यहाँ सैकड़ों गुना, हजारों गुना एक छोटा सा 10 आदमी का सैंपल करके 1 करोड़ का नहीं निकाला जा सकता। 10 का सैम्पलिंग कर करके 10% के हिसाब से 100 का या 100% के हिसाब से 1000 का, जो भी 10,000 का निकाल सकते हैं। लेकिन यह जो आंकड़ा है, यहाँ के लोकल जितने पत्रकार हैं बिहार के, जो अपना क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, उनके विचार और एग्जिट पोल के आंकड़ा में काफ़ी गैप है, बहुत बड़ा गैप है। एग्जिट पोल, मेरा यही ऑब्जर्वेशन, यही समझ है कि एक सैम्पलिंग का भी एक लिमिटेशन है और एक संख्या, कितना सैंपल करके कितना निकाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आपने 100 लिया तो 10,000 पर वह लागू होगा, न कि 1 करोड़ पर लागू होगा, यही जो है। और दूसरी चीज़, सैम्पलिंग करने वाले जो सिस्टम एनालिसिस का अप्रोच है, सैंपल स्टडी का, सिस्टम एनालिसिस करने का, उसके कई मानदंड होते हैं। उनमें एक मानदंड होता है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित होना चाहिए। जो लोग सर्वे करने जा रहे हैं वह किसी नैरेटिव का शिकार नहीं हो। उनका जो अध्ययन करने का, चेहरा देखने का, क्वेश्चनायर तैयार करके क्वेश्चन पूछ करके उसके कलेक्ट करने का जो सिस्टम है, वह पूरी तरह तटस्थ होना चाहिए। सिस्टम एनालिसिस का यह एक फंडामेंटल नियम है। बिहेवियरलिज्म अगर पढ़ेंगे तो जो वोटिंग बिहेवियर का जो है, उसमें सिस्टम एनालिसिस के जो 10-12 मानक बनाए गए हैं, उस मानक में एक है कि अध्ययनकर्ता को पूरी तरह तटस्थ होना चाहिए। और तटस्थ इन द सेंस कि वह किसी तरह नैरेटिव का शिकार नहीं हो। कभी कभी पता नहीं लगता है, लेकिन जिनका लालन पालन जिस ढंग से होता है, उसी ढंग के परिवेश में उनको दिखाई देने लगता है। इसलिए जो है, जैसे पोल डायरी का यह एनालिसिस कि 209 महागठबंधन आएगा, एनडीए आएगा, यह पूरी तरह से ऐसा लगता है कि पोल डायरी के जितने अध्ययन करता हैं वह 3rd डिविजनर रहे होंगे, वह कहीं उनका एकेडमिक कैरियर कुछ नहीं रहा होगा, या इस तरह से जो है इतना पुअर कंक्लूजन निकालना, या तो बिल्कुल छोटा सा करके बड़े आंकड़ा निकालना। इसलिए पोल डायरी को तो कोई हक नहीं लगता है कि अपनी भविष्यवाणी कर सके और अध्ययन प्रस्तुत कर सके। इस पर ठीक है, और लोगों का, कई लोगों का है जो ठीक है, मार्जिनल थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता है। लेकिन पोल डायरी के टीम में जितने लोग हैं, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि वह बिल्कुल जो है वह कंपार्टमेंटल से पास करने वाले 3rd डिविजनर रहे होंगे, कोई अच्छे मेरिट वाले उसमें नहीं है। और जो उनका सैम्पलिंग करने का तरीका, वह 10-20 पर जो है करोड़ों पर लागू नहीं होगा। इसलिए मैं समझता हूँ, जितने बिहार के अभी पत्रकार का इंटरव्यू देखिए, जैसे कन्हैया सिंह भिलारी का हो गया और अन्य लोगों का है, सभी लोगों का जो व्यूज है, विश्लेषण है, वह कहीं ना कहीं इस
एग्जिट पोल के आंकड़ा से अंतर पड़ रहा है, काफ़ी अंतर पड़ रहा है। मैं मानता हूं कि एनडीए की बढ़त होगी, लेकिन बढ़त का मतलब यह नहीं कि 243 में 209 जो पोल डायरी लिखा रहा है, वह पोल डायरी कैसे मेंटेन किया है, वो अपना डायरी हम नहीं समझ सकते हैं। या तो बिल्कुल यही हम कह सकते हैं, आरोप नहीं लगा रहे हैं किसी पर, कि उनके जितने जो सर्वे करने वाले, सिस्टम एनालिसिस करने वाले जो टीम है, उस टीम में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खामी है। और इस खामी का देखिएगा, मेरे समझ से पोल डायरी का कंक्लूजन निश्चित रूप से गलत साबित होगा। क्योंकि जितने पत्रकार बिहार के हैं जिन्होंने बूथ वाइज भ्रमण किया है, कवरेज किया है, न्यूज़ रिपोर्ट किया है, रिपोर्टिंग किया है, उन लोग के टीम और पोल डायरी के एग्जिट पोल में काफ़ी अंतर है। इसलिए हम तो खासकर स्पेशली पोल डायरी पर कहते हैं कि उसको एग्जिट पोल करने का शायद अधिकार है या नहीं, भगवान जाने। क्या रिजल्ट आएगा, समय आएगा, एग्जैक्ट पोल वो तो एथी के समय आएगा, जो 14 तारीख बहुत कम समय है। इसलिए मेरा यह कहना है। दूसरी चीज़ है कि आप जो देखेंगे अध्ययन करने के समय, जो परिवेश राजनीतिक विश्लेषण का जो समय है, क्योंकि अब बहुत कम समय रह गया है, इसलिए ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं है। लेकिन आप पूरी सिस्टम देखेंगे, हमारा सिस्टम जो डेवलप कर गया है कि हर पार्टी कास्ट लाइन पर टिकट बांटती है। किसी कास्ट को इतना कास्ट, वो हमारा वोटर है, कास्ट हमारा वोटर है, वो आपका वोटर है, इस हिसाब से कास्ट लाइन पर टिकट बांटती है। और एग्जिट पोल जो है वह पार्टी लाइन पर है। अब तो हमको लग रहा है कि कास्ट लाइन पर भी कौन कास्ट के किस पार्टी में किस जाति के कितने लोग जीत रहे हैं, यह अध्ययन का एक विषय होना चाहिए। और ठीक है, पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टी है, वैधानिक व्यवस्था है, लेकिन उस जब पार्टी कास्ट लाइन पर टिकट बांटती है और कास्ट लाइन पर वोट प्रचार करती है, तो मेरे समझ से एग्जिट पोल भी कास्ट लाइन कम पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए। किस पॉलिटिकल पार्टी में किस कास्ट के कितने लोग जीत रहे हैं, इस पर चिंतन किया जाना चाहिए। और इस पर अगर एग्जिट पोल अगर होगा तो ज़्यादा नज़दीक निकलेगा। बिहार का जो सामाजिक परिवेश है, तो आज भी जो सामाजिक न्याय की बात है, और उस सामाजिक न्याय और जंगल राज और मतदाताओं को ऑप्शन लेस करने का प्रयास, जो दो पार्टी है उनका देखेंगे कि बहुत से समाज के बहुत से वर्ग हैं जिनको ऑप्शन लेस कर दिया जाता है कि उनको वोट देने के लिए कोई विकल्प नहीं है, दोनों से असंतुष्ट हैं, फिर भी किसी न किसी के प्रति तो जाना ही है। एक ही ग्रुप के दोनों लोग, दोनों पार्टी से एक ही ग्रुप के, एक ही स्वभाव के, एक ही नैरेटिव के, एक ही आचरण के, एक ही सिद्धांत वाले लोग खड़े हो जाते हैं। बाकी समाज का बहुत बड़ा वर्ग ऑप्शन लेस हो जाता है, और वो ऑप्शन लेस में कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व का चेहरा देख करके वोट देता है, या बहुत उदासीनता से वोट देता है। एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि बिहार में पोलिंग परसेंटेज बहुत तेज़ी से बढ़ा है, और जो तेज़ी से बढ़ा है यह इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों में मत देने का उत्साह अधिक हो गया है। मत देने का जब उत्साह, एक सवाल है, परसेंटेज बढ़ा है मतदान का, तो एक चीज जो मतदाता जो एग्रेसिव होके मतदान किए हैं, वो किसके तरफ जा सकता है? देखिए, हर लोग कहते हैं बिहार में एक अजीब स्थिति है। हर जाति के लोग दूसरे जाति को कहते हैं कि मेरा जाति बड़ा पैसिव है, वह अच्छा से वोट नहीं देता है, और दूसरे जाति पर आरोप लगाएंगे। जैसे अब सभी लोग कहेंगे कि मुस्लिम लोग बहुत एग्रेसिव होकर के वोट देता है। अगर किसी ब्राह्मण से पूछिए तो कहेगा यादव लोग बहुत एग्रेसिव होकर के देता है। किसी यादव से पूछिए तो कहेगा सवर्ण लोग बहुत एग्रेसिव होकर के वोट देता है। अगर कुशवाहा से पूछिए तो कहेगा मेरा जात तो सब पार्टी में बटा हुआ है और बहुत पैसिफिक है। लेकिन अगर किसी वैश्य से पूछिए तो कहेगा कुशवाहा बहुत जात के नाम पर वोट देता है। कुशवाहा से पूछिए तो कहेगा वैश्य कास्ट के नाम पर वोट देता है। तो यह जो है मिसनूमर एक तरह से आपस में अपने जात को लोग कहते हैं कि जातीयता नहीं करते हैं, और दूसरे जात के लोगों को कहते हैं कि वो जात के आधार पर वोट देते हैं। ये हमेशा देखेंगे। बहुत से हिंदू की जातियां हैं जो कहेंगे मुस्लिम लोग जो है बहुत एग्रेसिव होकर के और पूरा पोल करते हैं। कुछ लोग जादों पर आरोप लगाएंगे कि पूरे जात के आधार पर वोट देते हैं। तो यह एक दूसरे जाति आरोप लगाते हैं। हमेशा देखेंगे कि कुछ एक तो हमको अभी हाल ही में बड़े पत्रकार से बात हो रही थी कि उधर कुशवाहा तो अजीब है, वो अपना वोट अपने ही जात पर देता है।
दूसरे लोग फिर कहे कि नहीं, यहाँ पर तो है भूमिहार का आबादी है, इसलिए भूमिहार लोग तो भूमिहारे को वोट देगा। तो यह कंसेप्ट सामाजिक परिवेश अपने आप में एक विचित्रता की दौर से गुजर रहा है। हमारा समाज एक विकसित अवस्था, इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है। टिकट बंटवारा अगर जात के नाम पर होता है तो एग्जिट पोल भी जात सह राजनीतिक दल के आधार पर करने पर ज़्यादा सटीक होगा। अगर इस पर अगर कुछ चिंतन करना है तो मेरा स्पष्ट मानना है, एग्जिट पोल का जो सर्वे का जो मेरा अपना रिपोर्ट है कि किस जाति को अगर ग्रुप में बांटा जाए और किस जाति के लोग कितने आएंगे और किस पार्टी में आएंगे, तो इस पर एक आंकड़ा जो मैं अध्ययन किया हूँ वह जो है बिहार में जो है टोटल 46 यादव कैंडिडेट जीतने की संभावना है। 46 जीतने की संभावना है, जिसमें जो है 10-11 एनडीए से, 34 इंडिया से और 2 अदर्स मान रहे हैं हमारा। मुस्लिम में 17-18 जीतने की संभावना है, जिसमें एनडीए से 14 जो है इंडिया गठबंधन से और 3 अदर्स, जिसमें AMIK और 3 या 4 अदर्स में आएंगे। उसी तरह कोयरी जाति में, कुशवाहा जाति में 24 जीतने की संभावना है, जिसमें जो है 11-12 एनडीए से, 11-12 इंडिया से भी और 1 जो है अदर्स बसपा से हो गया या और कोई अदर्स से होगा। कुर्मी में, कुर्मी को हम मानते हैं कि कुर्मी की वोटिंग बिहेवियर धानुक और चंद्रवंशी के साथ है। दोनों का, धानुक, चंद्रवंशी और कुर्मी का वोट एक जगह जा रहा है, जिससे कुल जीतने की संख्या 21 आने की संभावना है। 21 में एनडीए से 13 और 7 या 8 जो है इंडिया गठबंधन से आने की संभावना है। फिर वैश्य समुदाय से, वैश्य समुदाय के अंतर्गत हम तेली, चौरसिया जो एनेक्चर 1 के कास्ट हैं उसको भी वैश्य के अंतर्गत, कानू इन लोग को वैश्य के मानते हुए करीब 18-19 जो है वैश्य समुदाय से जीतने की संभावना है, जिसमें 13-14 एनडीए से और 5 जो है इंडिया गठबंधन से जीतने की संभावना है। ईबीसी में जो ऊपर के जो जैसे धानुक, चंद्रवंशी, तेली, चौरसिया, एनेक्चर 1 को छोड़ करके जो एबीसी बचा उसमें 14-15 जीतने की संभावना है, जिसमें 6 एनडीए से और जो है 7 इंडिया गठबंधन से 1 अदर्स, यह संभावना। राजपूत के संदर्भ में कहना है कि टोटल जो है करीब 27 से 28 राजपूत जो है इस बार चुनाव में जीतने की संभावना है, जिसमें एनडीए से करीब जो है 19-20 और इंडिया गठबंधन से 7-8 की संभावनाएं हैं। भूमिहार समाज से 21-22 एमएलए बनने की संभावना है, जिसमें 15 एनडीए से और 5 इंडिया गठबंधन से 1 अदर्स बनने की संभावना है। ब्राह्मण कास्ट मिलाकर के 12 या 13 एमएलए बनने की संभावना है, जिसमें जो है एनडीए से 7 और इंडिया गठबंधन से 4 के 1 अदर्स। इस प्रकार टोटल 203 का कैलकुलेशन एग्जैक्ट हम कर दिए हैं। इसमें 2, 4, 5 इधर उधर रहेगा, क्योंकि 203 इसलिए कर रहे हैं कि शेष सीट रिजर्व है, तो रिजर्विंग कैंडिडेट का जो एग्जिट पोल होगा वह कुछ अलग होगा कास्ट वाइज, और उसका परिणाम अलग होगा। तो जो 203 जो जनरल सीट है वह 203 का कास्ट कम पार्टी वाइज डिस्क्रिप्शंस मेरा जो अध्ययन है स्पष्ट है। इस प्रकार अगर जो टोटल अगर जीतने की बात करेंगे तो दोनों में जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन का रेशियो करीब बराबर है। 100 के आसपास रिजर्व क्षेत्र छोड़ करके, रिजर्व क्षेत्र के सामान्य सीट में जो बंटवारा है 100 एनडीए और 98-99 इंडिया गठबंधन की जो हमारा रुझान है। अब बाकी जो बच रहा है वह रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी का देखेंगे तो रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी में पासवान है, रविदास है, पासी है, रजक है, मुसहर है, इस सब में कुछ सीट का बंटवारा है, जिसमें से जो आएगा वह करीब स्थिति बनेगी। तो मोटा मोटी जो मेरा अपना कहना है कि एनडीए की बढ़त मात्र जो है जनरल सीट्स में 1-2 की अधिक है, वह अगर 100 के आसपास एनडीए का होगा और 98-99 इंडिया का होगा, माने 2-4 का अंतर पड़ेगा। और रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी के आधार पर अब कितना कौन 124 के निकट पहुंचता है यह देखने की बात है।
मेरा अपना बिहार के राजनीतिक के संदर्भ में जो टिकट लोग जात वाइज बांटते हैं, तो रिजल्ट को भी कास्ट वाइज, एग्जिट पोल को भी कास्ट कम पार्टी वाइज का डिस्क्रिप्शन स्पष्ट बता दिए। अगर इसको आप लोग देखें, समझें, विश्लेषण करें, ऑब्जर्व करें, और जब काउंटिंग होगा तो उस दिन देखेंगे कि जो है जनरल सीट में करीब करीब 100 सीट एनडीए के आसपास एनडीए को रहेगा, और 100 से 2-4 कम जो है इंडिया गठबंधन को होगा। मतलब है 100 से लेकर के 104-5 तक एनडीए, और करीब करीब जो है 95 से लेकर के 100 तक का रहेगा इंडिया गठबंधन, या दोनों को। अब रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जितना जुटेगा उसी हिसाब से सत्ता की भागीदारी बनेगी। अभी तक का प्राइमा फेसिया जो मेरा डिस्क्रिप्शन है यही है। अदर्स के जो बारे में मेरा मानना है कि जनरल सीट से जो अदर्स होंगे उसकी संख्या 9-10 होगी। 2 ग्रुप में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बाद जो जनरल 203 सीट है, वह 203 सीट में से जो होगा उसमें करीब करीब 100 एनडीए का होगा, और वही जो है 97, 98, 99 जो हो 2-4 कम इंडिया का, और करीब 9 से 10 तक जनरल होगा। उस जनरल में अदर्स में जो है उसमें 2 यादव, कुर्मी, कुर्मी की संभावनाएं कम है इंडिपेंडेंट जीतने की बसपा से। कोयरी की संभावना है, कोयरी में हो सकता है कि निशिकांत सिन्हा की पार्टी का कहीं न कहीं खाता खुल जाए, यह एक संभावना उसकी है। एक बसपा से कोयरी की जीतने की संभावना है 2, और भूमियार और ब्राह्मण को भी एक संभावनाएं हैं, राजपूत को भी एक जीतने की संभावना है, वह अदर्स में। तो मोटा मोटी मेरा विश्लेषण जो है, एग्जिट पोल नहीं कहा जाए, न्यूज़ बसेरा के माध्यम से अब अपना विश्लेषण जो प्रस्तुत कर रहे हैं, पूरी तरह पोल डायरी के विश्लेषण को खारिज करते हुए और उसको पूरी तरह आधारहीन बताते हुए, आपने कांटे का टक्कर दिखाया। हाँ, आधारहीन बताते हुए, कांटे का टक्कर बताते हुए 1-2 सीट इधर उधर जनरल सीट्स में एनडीए की बढ़त की है। मेजर जो है अब जो शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का सीट जिस पर जाएगा उसी के हिसाब से सत्ता की भागीदारी बनने की। प्रशांत किशोर को आप इस विधानसभा चुनाव में कैसे, किस रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर के संदर्भ में मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर बहुत तेज़ी से आगे बढ़े थे और सत्तासीन होने की संभावनाएं उनकी थी, लेकिन पता नहीं टिकट बांटने के पूर्व ऐसा लग रहा था कि वह बिहार में तूफान पैदा कर देंगे और कुछ ना कुछ करिश्मा कर दिखाएंगे। लेकिन टिकट बंटवारा जिस आधार पर किए और जिस टिकट बंटवारे के बाद जिस उदासीनता की तरफ वह बढ़े, वह जो है हमको लग रहा है कि प्रशांत किशोर जानबूझ करके चाह रहे हैं कि हम नहीं जीते इस चुनाव में और अगले चुनाव की तैयारी करना चाहते हैं। न तो अगर इस चुनाव में जिस तरह टिकट बांटने के एक दिन पहले तक जो उनका रेशियो था, पैराग्राफ था, वह लग रहा था कि वो ज़बरदस्त टक्कर देंगे, लेकिन टिकट बांटने के साथ उनमें जो उदासीनता आ गई, डर से, भय से, प्यार से, किस कारण से उदासीनता आई कि वह जो है अपने आप को एक तरह से साइलेंट हो गए, बहुत एक्टिव नहीं रहे। सिर्फ जो है मीडिया पर आना, यूट्यूब पर प्रवचन देना, जनता के बीच भाषण देना, कोई एक्टिव रोल नहीं उनका प्रतीत हुआ। और वह जानबूझ करके यह मान लिए कि हमको सत्ता में नहीं आना है, यही दोनों को लड़ने दो, अपनी पहचान बनाने के लिए जो है वह राज में उनका विचार बदल गया, चाहे वह बीजेपी के भय से या राजद के भय से या प्रेम से, सिर्फ अपने जो है अपने आप को एक विचारक के रूप में ही चुनाव में पेश किए अंतिम समय में। पहले तो वह सत्ता में आने के लिए जिस ढंग से प्रयास कर रहे थे, मेरा पूरा विश्वास था कि प्रशांत किशोर ज़बरदस्त टक्कर देंगे और सत्ता में एक भागीदारी बनाएंगे, जीत करके आएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि वह जो है टिकट बांटने के साथ उनकी जो गतिविधियां बढ़ी, वह गतिविधियां खामोशी वाला हो गया और अपने आप को वह चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि चुनाव पहचान के लिए और अगले चुनाव में दमखम से उतरने के लिए या दिमागी रूप से सोच करके आगे बढ़ने लगे। मेरा विश्लेषण है उनके संदर्भ में, क्योंकि प्रशांत किशोर के प्रति, उनके गतिविधि के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है। उनके कई सारे सिद्धांत को हम उचित मानते हैं, आदर्श मानते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने जो रोल अदा किया लास्ट में, हमको लगा कि यह जानबूझ करके वह चाहते हैं कि हम इस चुनाव में नहीं जीते,
इसके कारण जब उनकी चाहत ही ऐसी हो गई तो परिणाम उनका तो साइड में रहेगा। टोकन कहीं कहीं अपने बलबूते 1-2 आदमी जीत जाएंगे, 2, 4, 5 जो भी हो। इसलिए अदर्स में जो 10 रखे हैं उसमें 1-2 बसपा का है, 1-2 और लोगों का है। तो यही हमारी राजनीतिक जो है अप्रोच है। और जो है कहा जाए कि पोल डायरी के एथिक है विश्लेषण को पूरी तरह खारिज करते हुए अन्य के अध्ययन के प्रति मेरी जो है सामाजिक सोच जो है स्पष्ट है। और मेरा यह मानना है कि ठीक है, अध्ययन करने का कोई गलती होती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि सारे बिहार के सारे पत्रकार कह रहे हैं कुछ, माने जितने पत्रकार से इंटरव्यू लिए वह अपनी स्थिति बता रहे हैं। अब जो है इंडिया गठबंधन को यह 209 बताने के बाद तो 243 में 209 हट जाएगा तो कितना बचेगा इंडिया गठबंधन को, जिसकी संभावनाएं नहीं है। बिहार का ऐसा माहौल रहा है, जब लास्ट में एक मैसेज हमको आया अभी कि बहुत से वोटर में ये नारा लगा रहे हैं कि इस बार बीजेपी हाफ और चिराग साफ। यह भी नारा समाज में देखने को मिला, जहां ऑब्जर्वेशन है जो घूमने के बाद हमको जो जदयू के कार्यकर्ता कहने लगे कि हमको 2020 में जिस तरह से नीतीश को सत्ता से बाहर करने का षड्यंत्र रचा गया था उसका बदला लेना है और बीजेपी को हाफ करना है और चिराग को साफ करना है। और उसी ढंग से वह कहा जाए कि राजद के प्रति कहीं कहीं झुकते नजर आए उनके कार्यकर्ता। और कुछ जगह यह भी कहने लगे कि अगला चुनाव के बाद हो सकता है 14 के पहले ही कहीं तेजस्वी और नीतीश मिल करके साथ सरकार बनाने की घोषणा नहीं कर दें। और सारी बात बहुत तरह के समाज में है। हो सकता है कि यह जो है गलत मीडिया का खबर हो और यह जो व्हाट्सएप पर जो मैसेज आया कि बीजेपी के हाफ और चिराग को साफ और 2020 में जिस तरह नीतीश को हटाने की साजिश बीजेपी और चिराग द्वारा रचा गया उसका बदला लेने का समय आ गया है। और इस बार बदला लेंगे और उसकी दिशा में वह राजद को कई जगह उनके कार्यकर्ता मदद करते हुए दिखे गए। तो इस परिस्थिति में हम नहीं कह सकते क्या होगा, या तो बिहार के लोकल पत्रकार ही बताएंगे। एग्जिट पोल करने वाले तो अपना जो है दिल्ली में बैठे हुए कुछ आदमी को भेज करके और जो है मतदान केंद्र से निकलते हुए लोगों का से कुछ प्रश्न पूछ करके लंबा हो जाए, प्रश्न पूछ करके छोटा सा यूनिट लेकर के और बहुत बड़े मतदाता पर इम्प्रेशन बनाते हैं जो खारिज करने लायक है। देखिए आगे क्या होता है। चलिए, अभी सुन रहे थे एग्जिट पोल पर शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।